भारत की पवित्र भूमि पर एक रहस्य है, हजारों साल पुराना। कृष्ण, जिनके बिना गीता अधूरी है, जिनके बिना महाभारत अधूरी है, जिनके बिना यह सृष्टि भी अधूरी है। लेकिन आज एक सवाल है, वह सवाल जो सदियों से दबा हुआ है, जिसे पूछने की हिम्मत कम लोगों में होती है। उन कृष्ण का अंत कैसे हुआ? वही कृष्ण जिन्होंने एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया था, जिनके एक शब्द से महाभारत का भविष्य तय हुआ था, जिनके होने मात्र से इस धरती पर धर्म जीवित था। उनका अंत, क्या वह सिर्फ मृत्यु थी या कुछ और वह कौन था जिसने स्वयं ईश्वर को मारा? हम कृष्ण को याद करते हैं, मोरपंख, बांसुरी, वह मुस्कुराहट जो हर दर्द के पीछे छुपी रहती थी। पर उसके बाद जब धर्म जीत गया, जब पांडव राजा बन गए, जब दुनिया ने कहा कृष्ण ने जो चाहा हो गया, तब कृष्ण अकेले थे। एक श्राप जो ईश्वर को भी नहीं बख्शा, एक वंश जो खुद अपने हाथों मिटा, एक नगरी जिसे समुद्र निगल गया, और एक युग जिसमें हम आज भी फंसे हैं। गुजरात के उस किनारे पर जहां अरब सागर थकता नहीं, जहां हवा में नमक है और कुछ और भी, प्रभास क्षेत्र। यहां जमीन के नीचे सिर्फ रेत नहीं है, यहां एक पूरा युग दबा है। वैज्ञानिक आज भी उस समुद्र की गहराई में खोज रहे हैं। पत्थरों के खंभे, टूटी दीवारें, डूबे हुए रास्ते। हजारों साल पहले उसी किनारे पर एक पेड़ के नीचे एक तीर आया और एक युग खत्म हो गया। यह वह कथा है जो गीता में नहीं, जो मंदिरों में नहीं, जिसे इतिहास ने दफन कर दिया। यह कहानी है उस मां की जिसने पूरी जिंदगी आंखों पर पट्टी बांधकर गुजारी, और जब एक दिन वह पट्टी हटी तो जो दिखा वह देखने लायक नहीं था। यह कहानी है उस श्राप की जो एक टूटी हुई मां के दिल से निकला, और जिसे सुनकर स्वयं ईश्वर ने सिर झुकाकर कहा तथास्तु। यह कहानी उस लोहे की है जिसे समुद्र में फेंका गया, पर वह मिटा नहीं, रूप बदल कर लौटा, और फिर जो हुआ वह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह है कृष्ण के अंत की और कलयुग की शुरुआत की कथा। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आपका अनंत गाथा पर। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कुरुक्षेत्र का मैदान, 18 दिन। 18 दिनों में जो हुआ उसे इतिहास ने युद्ध कहा, पर वह युद्ध नहीं था। वह एक परिवार का विनाश था, एक वंश का विनाश था, और एक पूरी पीढ़ी का विनाश था। जब 18वां दिन खत्म हुआ तो उस मैदान में जीत नहीं थी, सिर्फ करोड़ों मृत शरीर थे। जहां तक नजर जाती बस लाशें थीं, बस खून था, और वह गहरा सन्नाटा था जो हर युद्ध के बाद आता है। पांडव जीते थे, धर्म की जीत हुई थी, पर अर्जुन उस मैदान में खड़ा था और उसके हाथ कांप रहे थे। वही अर्जुन जिसने युद्ध से पहले रोते हुए कहा था कि वह लड़ नहीं सकता। वही अर्जुन जिसे कृष्ण ने गीता सुनाई थी। वही अर्जुन जिसने युद्ध लड़ा और जीता। आज उसके हाथ में धनुष था, पर आंखों में जीत की चमक नहीं थी। आंखों में कुछ था तो सिर्फ खालीपन। और कृष्ण कुछ दूर मौन खड़े थे। उनके चेहरे पर न जीत की मुस्कान थी, न हार का दुख, बस एक गहरी शांति थी। वह शांति जो तब आती है जब सब कुछ पहले से पता हो, क्योंकि कृष्ण जानते थे यह जीत असल में एक बहुत बड़े दुख की शुरुआत है। कृष्ण का पूरा जीवन देखिए। बचपन में माँ बाप से बिछड़े, राधा से प्रेम हुआ, पर वह कभी पूरा नहीं हुआ। कंस को मारा, द्वारका बसाई, और फिर महाभारत। एक के बाद एक जिम्मेदारी, एक के बाद एक विदाई। पर कृष्ण ने कभी यह दिखाया नहीं। उनके चेहरे पर हमेशा वही मुस्कान रही, वही ठहराव, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। महाभारत के बाद कृष्ण द्वारका लौटे, वह द्वारका जो उन्होंने खुद बसाई थी। समुद्र के बीच सोने की नगरी जहां उनका पूरा यादव वंश रहता था। लाखों यादव, शक्तिशाली, समृद्ध, वैभवशाली। बाहर से देखो तो सब ठीक था, पर भीतर से द्वारका खोखली होती जा रही थी। यादवों में अहंकार बढ़ रहा था। वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनके पास धन था, सेना थी, शक्ति थी, और जब इंसान के पास ये सब होता है तो वह भूल जाता है। वह भूल जाता है कि शक्ति से भी बड़ा कुछ होता है। वह भूल जाता है कि अहंकार हर चीज को एक दिन तोड़ देता है। कृष्ण यह सब देख रहे थे,
रोज अपने महल की खिड़की से। लेकिन सवाल यह है, कृष्ण ने इसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि कुछ चीजें रोकी नहीं जाती, जैसे सूरज का डूबना। जो होना था वह होकर रहता। कुरुक्षेत्र में एक मां ने श्राप दिया था और अब उसके पूरा होने का वक्त आ गया था। कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध खत्म हो चुका था, पर एक औरत अभी भी उस मैदान में अकेली खड़ी थी, पत्थर की तरह। उसका नाम था गांधारी, हस्तिनापुर की महारानी, दुर्योधन की मां और उन 100 पुत्रों की मां जो उस मैदान में कहीं मरे पड़े थे। सोचिए, एक बार 100 पुत्र। एक मां ने 100 पुत्रों को पाला, 100 बार उन्हें उठाया, 100 बार उन्हें सुलाया, 100 बार उन्हें बड़ा होते देखा, और आज वे सब उसके सामने थे, पर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। गांधारी के जीवन की एक खास बात थी। जब उनका विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हुआ तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, यह कहते हुए, जो मेरे पति नहीं देख सकते वह मैं भी नहीं देखूंगी। पूरा जीवन उन्होंने स्वेच्छा से अंधेरे में गुजारा, प्रेम में, समर्पण में। पर आज उस मैदान में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी उठाई, धीरे धीरे कांपते हाथों से, और पहली बार उन्होंने अपनी आंखें खोली, और जो दिखा वह देखने लायक नहीं था। चारों तरफ मृत शरीर, और उन शरीरों में कहीं उनके 100 पुत्र। कहते हैं उस क्षण गांधारी की एक चीख निकली, पर वह चीख आवाज नहीं थी, वह चीख मौन थी, क्योंकि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि आवाज नहीं निकलती, बस भीतर ही भीतर सब टूट जाता है। तभी कृष्ण आए शांत कदमों से। गांधारी ने उन्हें देखा। गांधारी की आंखें लाल थीं, आंसुओं से नहीं, क्रोध से। गांधारी बोली, तुम सर्वशक्तिमान थे कृष्ण, तुम्हें सब पता था। तुम जानते थे ये युद्ध होगा, तुम जानते थे इसमें लाखों लोग मरेंगे, तुम जानते थे मेरे पुत्र मरेंगे, फिर भी तुमने इसे नहीं रोका। तुम एक शब्द से रोक सकते थे, एक इशारे से रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? क्यों कृष्ण, क्यों? कृष्ण चुप रहे, और यही चुप्पी गांधारी को तोड़ गई। वे बोली, तुमने धर्म के नाम पर ये सब होने दिया। तुमने कहा था मैं पार्थ का सारथी हूँ, पर सच ये है तुम इस पूरे युद्ध के सूत्रधार थे, और आज मेरे 100 पुत्र मरे पड़े हैं। फिर गांधारी ने कृष्ण की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, सुनो कृष्ण, जैसे आज मेरा कुल नष्ट हुआ है, जैसे आज मेरे पुत्र आपस में लड़कर मरे हैं, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर नष्ट होगा, तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने। और तुम, हे कृष्ण, तुम भी एक साधारण मनुष्य की तरह अकेले एकांत में मृत्यु को प्राप्त होगे। उस मैदान में सन्नाटा छा गया। जो वहां थे सब ठहर गए, पांडव ठहर गए, सेवक ठहर गए, हवा तक जैसे ठहर गई। सबकी नजरें कृष्ण पर थीं। कृष्ण ने एक लंबी सांस ली और बोले, तथास्तु। क्योंकि कृष्ण जानते थे गांधारी गलत नहीं थी। एक मां जिसके 100 पुत्र मरे हों, वह गलत नहीं हो सकती। उसका दर्द सच था, उसका क्रोध सच था, उसका श्राप सच था। और कृष्ण यह भी जानते थे कि यादव वंश वैसे भी नष्ट होने वाला था। वह अहंकार जो द्वारका में पल रहा था, वह एक दिन उन्हें ले डूबता। गांधारी का श्राप तो बस वह आखिरी मुहर थी जो पहले से लिखी तकदीर पर लगी। पर जब कृष्ण ने सिर झुकाया, उनकी आंखें भर आई थीं। शायद किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ईश्वर भी जब किसी मां का दर्द देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वह दिन खत्म हुआ। गांधारी वापस चली गई। कृष्ण भी लौटे द्वारका की तरफ। और द्वारका में उस रात कृष्ण के महल में वह दीपक जो जल रहा था, उसकी लौ कांप रही थी, जैसे वह भी जानता हो अब समय आ रहा है। गांधारी के श्राप के बाद द्वारका में बाहर से सब वैसा ही था। महल वैसा, समुद्र वैसा, सोने की दीवारें वैसी, पर भीतर कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे, जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ें भीतर से सड़ने लगती हैं। बाहर से पेड़ हरा भरा दिखता है, पर एक दिन अपने आप गिर जाता है। यादव वंश के साथ यही हो रहा था। महाभारत के बाद यादवों का अहंकार और बढ़ गया था। वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनके पास सब कुछ था, धन था, सेना थी, वैभव था। और जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वह एक चीज भूल जाता है कि यह सब उसका नहीं है, बस कुछ समय के लिए दिया गया है। यादव युवक अब अर्षियों का सम्मान नहीं करते थे, साधुओं की बात नहीं सुनते थे।
बड़ों को नहीं मानते थे। उनके लिए सब एक खेल था, एक मजाक। और एक दिन उस मजाक ने वह रूप लिया जिसने पूरे यादव वंश की तकदीर बदल दी। उस दिन कुछ यादव युवकों ने देखा, सामने से कुछ आर्षी आ रहे थे। विश्वामित्र, कर्ण और नारद, तीनों महान ऋषि, तीनों जिनकी तपस्या से देवता भी कांपते थे। अहंकार में डूबे उन युवकों के मन में एक घटिया विचार आया। उन्होंने कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश पहनाया, पेट पर कपड़े बांधे और ऋषियों के सामने जाकर हंसते हुए पूछा, हे ऋषिवर, यह स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? ऋषियों ने एक नजर में सब समझ लिया। उनकी आंखें लाल हो गईं, पर उन्होंने शांत स्वर में कहा, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और वही मूसल तुम्हारे पूरे यादव वंश का नाश करेगा। युवक हंस पड़े, ठहाके लगाए और चले गए। पर अगली सुबह जब सांब उठा, उसके पेट से वाकई एक लोहे का मूसल निकला। उस मूसल को देखकर सब कांप गए। ये चमत्कार नहीं था, ये चेतावनी थी। खबर राजा उग्रसेन तक पहुंची। उन्होंने घबराकर आदेश दिया, उस मूसल को तुरंत पीस दो, बारीक चूरा कर दो और उस चूरे को समुद्र में फेंक दो। आदेश माना गया। मूसल पीसा गया, चूरा समुद्र में फेंक दिया गया। सबने सोचा खतरा टल गया, लेकिन खतरा टला नहीं था। वह चूरा समुद्र में नहीं डूबा। लहरें उसे वापस किनारे पर ले आईं और वह घास बन गया, हरी घनी प्रभास क्षेत्र के किनारे फैली हुई। और मूसल का एक बचा हुआ टुकड़ा जो पीसते पीसते बच गया था, उसे एक मछली निगल गई। समय बीतता गया। द्वारका में सब सामान्य था। यादव अपनी जिंदगी में मस्त रहे। फिर एक दिन द्वारका में घोषणा हुई, सब यादव प्रभास क्षेत्र चलेंगे, उत्सव मनाएंगे, तीर्थ करेंगे। यादव खुशी खुशी निकले। रथ सजे, हाथी सजे, सेना चली। सब प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उत्सव शुरू हुआ और उत्सव में मदिरा आई। यहीं सब बदल गया। मदिरा पीते पीते भीतर का अहंकार जाग गया। पुराने झगड़े उठ खड़े हुए और फिर एक बात से झगड़ा शुरू हुआ। दो यादव लड़ पड़े, फिर 4, फिर 10, फिर सैकड़ों। उनके हाथ में हथियार नहीं थे, पर समुद्र का किनारा पास था और किनारे पर वह घास थी। किसी ने वह घास उखाड़ी और दूसरे पर दे मारी, और जैसे ही वह घास हाथ में आई, उसने लोहे का रूप ले लिया। वही मूसल, वही लोहा, वही श्राप, बस रूप बदल कर आया था। भाई भाई को मार रहा था, पुत्र पिता को, मित्र मित्र को। वह उत्सव देखते देखते श्मशान बन गया और वहां खड़े थे कृष्ण, देख रहे थे, सब देख रहे थे। उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि यह होना था। गांधारी के श्राप को उन्होंने खुद तथास्तु कहकर स्वीकार किया था। जो होना है उसे रोकना उनके धर्म में नहीं था, पर यह जानना और यह देखना दो अलग अलग चीजें हैं। अपने वंश को, अपने भाइयों को, अपने पुत्रों को एक दूसरे को मारते देखना, उस क्षण कृष्ण के भीतर क्या था वह शब्दों में नहीं आता। तभी कृष्ण की नजर गई। एक वृक्ष के नीचे बलराम बैठे थे। बलराम कृष्ण के बड़े भाई, जो शेषनाग के अवतार थे, जो संसार के सबसे बलशाली योद्धा थे। वे वृक्ष के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर शांति, जैसे उन्हें पता हो अब जाने का समय आ गया है। धीरे धीरे उनके मुख से एक श्वेत सर्प निकला, चमकता हुआ, दिव्य, और वह सर्प समुद्र की तरफ बढ़ा और समुद्र में समा गया। बलराम चले गए, देह त्याग कर। कृष्ण ने देखा, मौन रहे। चारों तरफ यादवों के शव थे। वह यादव वंश जो कभी अजेय था, आज अपने ही हाथों नष्ट हो चुका था। कृष्ण ने सारथी दारुक को बुलाया और कहा, जाओ अर्जुन को बुलाओ बचे हुए लोगों को संभालने के लिए। दारुक चला गया और कृष्ण उस किनारे पर अकेले बैठ गए, उस वृक्ष के नीचे जहां अभी अभी बलराम थे। अब वहां सिर्फ कृष्ण थे और समुद्र था, और वह सन्नाटा था जो किसी युग के अंत के बाद आता है। यादव वंश नष्ट हो चुका था, बलराम जा चुके थे। कृष्ण, जिन्होंने पूरा जीवन संसार के लिए जिया, आज उस किनारे पर अकेले बैठे थे। पास कोई नहीं था, बस समुद्र, किनारा और एक वृक्ष। आंखें बंद थीं। शायद राधा याद आई, माँ यशोदा याद आई, अर्जुन याद आया। चेहरे पर वही शांति थी, पर इस बार और गहरी। वह शांति जो तब आती है जब सब पूरा हो जाता है। अब जाने का समय था। उसी समय उस जंगल में मैं एक शिकारी था। उसका नाम था जरा। जरा एक साधारण शिकारी था, न बड़ा योद्धा, न राजा,
न अश्विन, बस अपने परिवार के लिए शिकार करने वाला एक आम इंसान। उस दिन वह जंगल में था, हाथ में धनुष था, आंखें शिकार खोज रही थीं। तभी झाड़ियों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखा, लाल रंग का। जरा को लगा हिरण्य है। उसने तीर चढ़ाया, निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। जब वह आगे बढ़ा तो ठिठक गया। वहां हिरण नहीं था, वहां एक दिव्य पुरुष थे, पीतांबर धारण किए, मोरपंख लगाए और उनके पैर के तलवे में जरा का तीर लगा था। जरा कांप गया, घुटने टेक दिए, आंखें भर आईं। वह रोने लगा। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, मुझसे ये पाप हो गया, मुझे माफ करो। कृष्ण की आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने जरा को देखा। उठो जरा, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम बस निमित्त थे। जो होना था वो हुआ, जो लिखा था है वो पूरा हुआ। जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है। जरा उठा, एक बार और कृष्ण को देखा और चला गया। वह तीर कोई साधारण तीर नहीं था। याद है वह मछली जो मूसल का टुकड़ा निकल गई थी? वही मछली एक दिन किसी मछुआरे के जाल में आई। उसके पेट से वह लोहे का टुकड़ा निकला। उस टुकड़े से एक तीर बना और वह तीर जरा के तरकश में आया। वही मूसल जो यादवों के नाश का कारण बना, वही मूसल का टुकड़ा कृष्ण के अंत का कारण बना। यह संयोग नहीं था, यह वह चक्र था जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो हर चीज को उसके अंजाम तक पहुंचाता है। पर एक बात और थी जो बहुत कम लोग जानते हैं। त्रेता युग में जब राम का अवतार था, तब वाली नाम का एक वानर राजा था। राम ने वाली को पेड़ के पीछे छुपकर तीर मारा था। वाली ने मरते हुए कहा था, तुमने छुपकर तीर मारा, यह न्याय नहीं है। राम ने कहा था, तुम सही हो, मैं अगले जन्म में इसका फल भोगूंगा। और द्वापर युग में जब कृष्ण का अवतार था, वही वाली जरा बनकर आया और जंगल में छुपकर कृष्ण को तीर मारा। यह कर्म का चक्र था। राम ने जो किया था, कृष्ण ने उसका फल भोगा, क्योंकि ईश्वर भी कर्म के नियम से बाहर नहीं है। यही सबसे बड़ा सत्य है। धीरे धीरे कृष्ण की सांसें शांत होने लगी, जैसे कोई दीपक तेल खत्म होने पर बिना किसी झटके के, बिना किसी आवाज के धीरे धीरे बुझ जाता है। न पीड़ा, न संघर्ष, न चीख, बस एक शांत विराम। उस वृक्ष के नीचे, उस समुद्र के किनारे, प्रभास क्षेत्र में कृष्ण ने देह त्यागी, अकेले, शांत, मुस्कुराते हुए। कहते हैं उस क्षण वहां एक अलग ही रोशनी फैल गई। वह रोशनी सूरज की नहीं थी, दीपक की नहीं थी, वह रोशनी भीतर से आ रही थी, उस देह से जिसमें कभी ईश्वर बसे थे। और फिर वह रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठी और आकाश में समा गई। उस क्षण धरती पर एक युग खत्म हुआ, द्वापर युग। पर क्या कृष्ण सच में मरे? नहीं, कृष्ण की देह गई, कृष्ण नहीं गए। जो सर्वत्र है, जो हर कण में है, वह कहां जाएगा? कृष्ण ने खुद कहा था, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं। वह देह गई, वह बांसुरी शांत हुई, पर वह मुस्कान आज भी है, हर उस जगह जहां कोई सच्चे मन से पुकारता है। कृष्ण जा चुके थे और बहुत दूर हस्तिनापुर में अर्जुन को खबर मिली, वह खबर जो उसे नहीं सुननी थी। कृष्ण नहीं रहे, अर्जुन वहीं बैठ गया जहां था। उस दिन अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया, वही गांडीव जो कभी युद्ध में नहीं कांपा था, वही गांडीव जिसने महाभारत जिताया था। क्योंकि जिस हाथ को थामने वाला ना हो, वह हाथ कमजोर हो जाता है। अर्जुन उठा और चल पड़ा द्वारका की तरफ। कृष्ण ने जाते जाते दारुक को भेजा था, यह कहते हुए, द्वारका में जो बचे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, अर्जुन आएगा, वह संभाल लेगा। अर्जुन द्वारका पहुंचा, वह द्वारका में जहां अर्जुन कई बार आया था, जहां कृष्ण के साथ बैठकर हंसा था, जहां सुभद्रा से प्रेम हुआ था। वही महल, वही सोने की दीवारें, वही रास्ते, पर वह आवाजें नहीं थी, वह तेज नहीं था जो कृष्ण की उपस्थिति से आता था। द्वारका कृष्ण के बिना बस एक खाली नगरी थी, चाहे सोने की ही क्यों ना हो। अर्जुन ने बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया, कृष्ण की पत्नियां, बचे हुए यादव, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, सबको साथ लेकर चलना था हस्तिनापुर की तरफ। जब सब द्वार पर खड़े हो गए, अर्जुन ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह द्वारका जो कृष्ण ने बनाई थी,
जिसमें उनका हर सपना था। अर्जुन की आंखें भर आईं, पर रोने का वक्त नहीं था। वह मुड़ा और चल पड़ा। तभी पीछे से एक आवाज आई। वह समुद्र की आवाज थी। लहरें अचानक ऊंची होने लगी। पहले एक लहर आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हर लहर के साथ समुद्र थोड़ा और आगे बढ़ा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। समुद्र द्वारका की तरफ बढ़ रहा था। पहले वह किनारा डूबा जहां कृष्ण ने कितनी बार सूर्यास्त देखा होगा। फिर बाजार डूबा, फिर वे रास्ते डूबे जहां कृष्ण के पैरों की छाप थी। फिर वे महल डूबे जहां उनका सिंहासन था, जहां से वे पूरे राज्य को देखते थे। एक एक करके द्वारका का हर हिस्सा समुद्र में समाता जा रहा था। अर्जुन खड़ा था, देख रहा था। धीरे धीरे द्वारका की ऊंची ऊंची मीनारें पानी में डूबती गईं। वह सोने की नगरी जो कभी आकाश को छूती थी, धीरे धीरे पानी के भीतर समाती गई। और एक क्षण आया जब द्वारका की आखिरी मीनार भी पानी के नीचे चली गई। जहां अभी अभी एक पूरी नगरी थी, वहां अब सिर्फ शांत, गहरा, अनंत समुद्र था। अर्जुन के मुंह से बस एक शब्द निकला, कृष्ण। वह शब्द हवा में गया, समुद्र की लहरों में मिला और खो गया। पर शायद कहीं सुना गया, क्योंकि उस शब्द के बाद समुद्र की लहरें एक पल के लिए थम गईं। महल डूब सकते हैं, नगरी डूब सकती है, देह जा सकती है, पर जो शाश्वत है वह कभी नहीं डूबता। आज भी गुजरात के उस समुद्र तट पर जब सूरज ढलता है, जब लहरें किनारे से टकराती हैं, तो बहुत ध्यान से सुनो, एक बांसुरी की धुन सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वह हवा है, पर जो मानते हैं वे जानते हैं वह कृष्ण है। वैज्ञानिक आज भी उस समुद्र की गहराई में एक पुरानी नगरी की संरचनाएं खोज रहे हैं। पत्थरों के खंभे, टूटी दीवारें, डूबे हुए रास्ते। कुछ कहते हैं यह कोई और नगरी है, पर जो जानते हैं वे कहते हैं यह द्वारका है, कृष्ण की द्वारका। क्योंकि जो कृष्ण का है वह नष्ट नहीं होता, वह बस हमारी नजरों से दूर हो जाता है। एक सवाल, जब कृष्ण गए तब क्या बदला? महल तो पहले भी थे, लोग तो पहले भी थे, सूरज तो पहले भी उगता था, तो क्या बदला? सब कुछ बदल गया। जैसे घर में एक बुजुर्ग होते हैं, वे कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं, पर उनके होने से घर में एक शांति होती है, एक सुरक्षा होती है। और जिस दिन वे चले जाते हैं, घर वैसा ही रहता है, पर वह शांति नहीं रहती। कृष्ण के जाने के बाद इस धरती के साथ ठीक यही हुआ। पुराणों में लिखा है, जिस क्षण कृष्ण ने देह त्यागी, उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग शुरू हुआ। यह संयोग नहीं था, कृष्ण स्वयं उस संतुलन को थामे हुए थे। उनकी उपस्थिति मात्र से धर्म जीवित था, सत्य जीवित था, प्रेम जीवित था। जब वे गए, वह संतुलन टूट गया और कलयुग आया। कलयुग का अर्थ समझिए, कल का अर्थ है कलह, झगड़ा, द्वेष, अहंकार। यह वह युग है जब सत्य कमजोर पड़ता है, जब असत्य ताकतवर बनता है, जब धर्म को जीने वाले अकेले पड़ जाते हैं, जब अधर्म को चलाने वाले भीड़ में होते हैं, जब प्रेम एक शब्द बनकर रह जाता है जिसे लोग बोलते हैं पर जीते नहीं। कृष्ण ने यह सब पहले से जान लिया था, इसीलिए उन्होंने गीता दी थी। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं आऊंगा। पर कलयुग में कृष्ण सामने नहीं आते, वे भीतर से बोलते हैं। वह आवाज जो तब सुनाई देती है जब बाहर का शोर थम जाए, जब इंसान अपने भीतर झांके, वह आवाज कृष्ण की है। कलयुग आते ही पांडव जो जीते थे, जो धर्म की जीत के प्रतीक थे, वे भी ज्यादा समय नहीं रहे। युधिष्ठिर ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया, अभिमन्यु के पुत्र को, और फिर पांचों पांडव और द्रौपदी सब हिमालय की तरफ चल पड़े। वह यात्रा साधारण यात्रा नहीं थी, वह अंतिम यात्रा थी। एक एक करके द्रौपदी गिरी, फिर नकुल गिरे, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम। हर बार युधिष्ठिर ने पूछा, यह क्यों गिरे? और हर बार जवाब मिला, उनकी किसी कमजोरी का, किसी भूल का, किसी अहंकार का। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर बचे और एक कुत्ता जो पूरी यात्रा में उनके साथ था। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र आए, बोले, युधिष्ठिर आओ, पर ये कुत्ता नहीं आ सकता। युधिष्ठिर ने कहा, तो मैं भी नहीं आऊंगा। जिसने पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया, उसे छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। वह कुत्ता धर्म था,
स्वयं धर्मराज, जो यह देखने आए थे कि युधिष्ठिर अंत तक धर्म से नहीं डिगे। यही कलियुग की परीक्षा है। जब सब छोड़ जाए, जब इंसान अकेला हो, जब सामने लालच हो, तब भी जो सही है वही करना। यही धर्म है, यही कृष्ण ने सिखाया था। कलयुग बढ़ता गया। परीक्षित, जो अंतिम राजा थे, उन्हें एक श्राप मिला, 7 दिन में मृत्यु। उन 7 दिनों में परीक्षित ने शुकदेव मुनि से भागवत पुराण सुनी। वह भागवत जिसमें कृष्ण की पूरी कथा थी, जन्म से लेकर अंत तक। परीक्षित ने मरने से पहले कृष्ण की पूरी कथा सुनी और मुस्कुराते हुए देह त्यागी। धर्म के 4 पैर माने गए हैं। सतयुग में चारों पैर मजबूत थे, त्रेता में 3 बचे, द्वापर में 2 बचे और कलयुग में बस एक। वह एक पैर है नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम, ईश्वर का नाम। इसीलिए भागवत कहती है, कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में बस नाम लो, बस पुकारो और वह सुनते हैं। आज भी भागवत पुराण कहती है, कलयुग के अंत में एक और अवतार आएगा, कल की। श्वेत अश्व पर सवार, हाथ में तलवार लिए वह आएगा, अधर्म का नाश करेगा और एक नया सतयुग शुरू होगा। क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला आता है, यह प्रकृति का नियम है। कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। कृष्ण यही हैं, कृष्ण गए नहीं। जब वृंदावन में मंदिर का द्वार खुलता है और पहली बार उनका चेहरा दिखता है, वह भाव कृष्ण है। जब यमुना के किनारे कोई अकेला बैठता है और भीतर शांति उतरती है, वह कृष्ण है। राधा ने यही समझा था, जो प्रेम आत्मा में होता है वह कभी नहीं छूटता। कृष्ण भी यही समझा कर गए, देह नश्वर है, आत्मा अमर है। आज इस कलियुग में जब रिश्ते टूट रहे हैं, लोग अकेले हैं, एक बार आंखें बंद करो, बस एक बार सच्चे मन से पुकारो कृष्ण। वे कहेंगे, मैं यहां हूं, हमेशा था, हमेशा रहूंगा। मित्रों, अगर आज की इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें राधे राधे। ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी हिंदू पौराणिक कथाओं के लिए